ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, बच्चे निश्चय अगर हो जाए पूरा, कैसे निराकार भगवान शिव बाबा आकर के, वही गीता का भगवान आया हुआ है, आके ज्ञान सुना रहा है, सारे भारत में हंगामा छिड़ जाए, बच्चे इतना ढेर आ जाए, साधु संत सब भाग कर आ जाए, अरे भगवान आया है। पर ये निश्चय हो, बाबा ने कहा, परंतु ये अभी नहीं होना है, लास्ट सीन ये होगी और तब तो प्रत्यक्षता हो जाएगी और चारों ओर घंटे जय जयकार के बज जाएंगे। वो आखिरी सीन। अभी तो बच्चे कुंभकर्णी निद्रा में सब सोए हुए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे विनाश की बात पे भी निश्चय हो जाए कि विनाश होना है, सारी दुनिया आगे नई दुनिया बननी है। बॉम्बे से आबू तक बच्चे क्यों लग जाएगी? बॉम्बे से आबू रोड तक, आबू माउंट तक क्यों लग जाएगी? क्या वो प्रत्यक्षता का सीन होगा? सोचो क्या जय जयकार होगी उस वक्त। बाबा का एक एक तपस्वी बच्चा फरिश्ता बन के सारे विश्व में साक्षात्कार मूर्त बना हुआ होगा। वो दिन दूर नहीं है, सारा विश्व ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगा फरिश्तों के पास। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो देहीवानी बनने में। आज का गीत कितना अच्छा था, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो साजन समझ के शिव की मैं सजनी आत्मा हूं, याद करना ये है, जो सचमुच पिया के साथ है उसके लिए लगातार ज्ञान की बरसात बरसती रहती है। फिर प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे देखो, बच्चे कैसे आत्मा बिंदी है, बाबा बिंदी है, तो बच्चों को आत्मा समझना है खुद को। और ये इसी देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। ये मेहनत बच्चों को करनी है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की रखनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ये माया कैसे विक्रम कराती है, क्या क्या भूले कराती है। पाप कितने चढ़ते जाते हैं, देह अभिमान में आने के कारण ये सारे विकार आते हैं और उससे फिर पाप बढ़ते जाते हैं, पापों का बोझा कितना चढ़ जाता है। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अपने से पूछो क्या कि कितनों का अंधों की लाठी बने, ये अपने से पूछना है। और निराकार बाबा शिव बाबा, तो बच्चे देखो, ये ब्रह्मा बाबा क्यों तुम बच्चों को याद करेगा? तो ब्रह्मा बाबा को तो डायरेक्शन मिला हुआ है, माँ में कम याद करो। शिव बाबा जरूर अपने स्पूत सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। देखो बच्चे, गाया भी जाता है, ब्राह्मण देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः नमः। लेकिन ब्राह्मण देवताए नमः माना ब्राह्मण ही आगे चल के देवता बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा कौन है? लिबरेटर है, सारी दुनिया को लिबरेट कर देते। हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाता है, सर्व का सदगति दाता है, वो सब की आके सदगति करता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उस बाप को कितना ना याद करते हैं बच्चे। अब तुम बच्चे इस राज को जान चुके हो, ये चक्र को अच्छी तरह से समझ गए हो क्या कि ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण जा बनते हैं। तो चक्कर चलता रहता है। चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को सबको समझाना है। कोई कोई बच्चे कहते, बाबा हम समझा नहीं सकते। अच्छा, बच्चे नहीं समझा सकते तो तुम बस अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इस तरह बच्चों को कदम कदम बच्चों को ऐसे बाबा का रिगार्ड होना चाहिए, तो बाबा के श्रीमत पर चलना चाहिए। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो हमें श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, जरा भी श्रीमत में बीच में मनमत मिक्स ना हो। तो बाबा ने कहा, बच्चे अब बाबा की श्रीमत है, तुम बच्चों को पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा, बाप का परिचय सबको देना हुआ है कि बाबा आया हुआ है,
ये सबको परिचय दो, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अपने से पूछना है कोई सारा दिन में पाप कर्म तो नहीं हुआ, तो नशे में रहना है, हमें पुण्य कर्म, पुण्य आत्मा बनना है। पाप कर्म जरा भी नहीं करना, पुण्य करते रहना है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया, देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, और पाप करते करते 100 गुना घड़ा भर जाता है। अब तुम बच्चों को पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा कुमारियां, बच्चे देखो कितना अच्छा, कुमारियों की सगाई हुई है। एक बाबा से कहते पटरानी बना के भगाया। अरे बच्चे भगाया माना देह अभिमान से भगाया, आत्ममानी बना दिया। बाकी कोई ऐसा नहीं कि भगाया, वास्तव में देह अभिमान से भगाया। फिर प्यारे बाबा ने आज चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बच्चे चलते 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 आए देह अभिमान की चोट लगी, धड़ाम गिरते हैं। बड़ा ध्यान रखना है कहीं भी देह अभिमान ना आए। तो फिर चढ़ते जाएंगे रूहानियत की सीढ़ी, तो बस योग में चढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा याद ही मुख्य है, तो बच्चे फिर देखो वैकुंठ रस चखेंगे। आज मुरली में आया, गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। तो ये ज्ञान का अंजन देता है बाबा इसको, बच्चों को इस ज्ञान अंजन को सबको पहनाना है, खुद भी पहनना है। आज बाबा ने कहा इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। हर वक्त बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। बाबा ने योग पर आज कितना कहा, बच्चे याद से ही तुम्हारे पाप विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बाप की याद में रहना है। अगर याद में तुम किसी को समझाएंगे तो तुम्हारा तीर लगेगा बच्चे, याद में तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। इसलिए याद का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी प्रकार से मुझे बाप को याद करना है, अंदर संकल्प कर लेना है। बाप से लव हो तो कदम कदम फिर श्रीमत पर चलें, लेकिन बाबा से लव की जरूरत है। वो लव इतना होना चाहिए, अपने को आत्मा समझ के मोस्ट बिलॉव्ड को बाप याद करना मासी का घर नहीं है। अगर बच्चे ऐसी सच्ची याद हो तो चेहरे पे रौनक आ जाए। कईयों के चेहरे तो बिल्कुल ही मुर्दे मिसल होते हैं। बाप की याद में, सच्ची याद में रहने वाले का चेहरे की रौनक आ जाएगी। कौन मिला? स्वयं भगवान मिला। कोई छोटी बात है क्या? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बच्चे तीनों को तुम देख कर दुख धाम को भूलना है और सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। विनाश तो बच्चे देखो ये होना है, सृष्टि के परिवर्तन के लिए बुराइयों का विनाश करो और तब ये दुनिया में विनाश हो जाएगी। विनाश का निश्चय हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। घोर निद्रा में लोग सोए पड़े हैं। लक्ष्मी नारायण बच्चे देखो क्या इन्होंने ऐसे कर्म किए जो अगले जन्म में इतना उच्च पद पाया। तो अवश्य इन्होंने वो राजयोग सीख के तपस्या की, इतनी उच्च पद। ये अब तो बना रहे हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, सब फूलों का गार्डन, प्रिंस प्रिंसेस होंगे। ऐसी दुनिया आदि सनातन देवी देवताओं की दुनिया बनने जा रही है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा अपनी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन कर सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पहले वृत्ति बदले, वृत्ति सुंदर आत्मिक वृत्ति, ज्ञान की वृत्ति, योग की वृत्ति, बाबा की महिमा की वृत्ति चलती रहे, दृष्टि बदल जाएगी और दृष्टि बदलने से साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जिसको देखेंगे साक्षात्कार होगा। ऐसी अपनी दृष्टि में ताकतवर हो, लेकिन योग बल से ही विश्व का मालिक बनेंगे। योग बल से ही ऐसी दृष्टि में ताकत आएगी, तो योग का बल भरना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया स्लोगन में भी कि बच्चे सेवा के उमंग के उत्साह के साथ साथ बेहद की वैराग्यवर्ती में रहना बच्चे सफलता का आधार है। उमंग उत्साह भरपूर हो पर बेहद की वैराग्यवर्ती भी। देह से भी बुद्धि उठी हुई हो, देह की दुनिया से उठी हो, देह के संबंधियों से बुद्धि उठी हुई हो, एक बाप में बुद्धि रहे, ये है बेहद की वैराग्यवर्ती। कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ना देह, ना देह के संबंधी, ना रिश्तेदार संबंधी, ना दुनियावी बातें, ना दुनिया की दुनिया। इन सब से ऊपर उड़ के एक बाप के साथ और बाप के संग में रहना है, तो इसे कहते हैं बेहद की वैराग्यवर्ती। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह के पंख भी रहे, लेकिन बेहद की वैराग्यवर्ती भी रहे।
आज का अव्यक्त इशारा, नया मास शुरू हुआ है, नया व्यक्त इशारा चालू हुआ है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करो। मधुरता ही सारे काम करती है और नम्रता साथ हो तो बेड़ा पार होता जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।